नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बहुत कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहा हूं। मुद्दा है तांडव फिल्म का। तांडव फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर पूरे दिन से तांडव मचा हुआ है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। इस फिल्म के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको लेकर, जो भाषा है उसको लेकर और इस फिल्म की थीम को लेकर अलग अलग तरह के विचार हैं और कोई भी राय एक मुश्त नहीं दी जा सकती। ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं दिया जा सकता। ना तो ये कहा जा सकता कि ये फिल्म 100% बहुत बढ़िया है, ना ये कहा जा सकता कि ये बेकार फिल्म है, इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसको जानने के लिए आपको इसके अलग अलग पहलुओं पे विचार करना पड़ेगा, जो मैं आपके सामने आज करना चाहता हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कुछ लगता है तो कमेंट में बताइएगा ताकि हम उसके हिसाब से इसको बदल सकें। तांडव फिल्म जो है उसका जो दृश्य है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल दृश्य है, वो यूट्यूब पे उपलब्ध है। कोई भी दे सकता है और एक जिम्मेदार नागरिक और पत्रकार होने के नाते सबको देखना चाहिए। मैंने भी देखा है। ये फिल्म जो है वो जिस खास दृश्य की बात हो रही है वो जेएनयू के बैकग्राउंड पे एक फिल्म बनी है, जो जेएनयू के बारे में बता रही है। वहाँ पे क्या हो रहा है और उसमें एक थिएटर हो रहा है, एक नाटक हो रहा है, जिसके बीच में एक लड़का त्रिशूल लेकर आता है। वो शंकर जी की तरह एक्टिंग कर रहा है। एक और लड़का नारद मुनि की तरह आता है। वो आधुनिक कपड़े पहने हुए, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने नारद मुनि का रूप बनाया हो या उनका शिव का रूप बनाया हो, और वो खड़े होकर कुछ संवाद कर रहे हैं। उस संवाद के बीच में एक गंदी गाली, एफ शब्द जो है, वो शिव जी की तरह का जो पात्र है, जिसके हाथ में त्रिशूल है और उसके यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, वो पात्र जो है वो उसका इस्तेमाल करता है। इस दृश्य में इसी को आपत्तिजनक बताया गया है। पहले तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि फिल्म किस बैकग्राउंड पे बनाई गई है, किस संदर्भ में बनाई गई है। जो लोग आज इस फिल्म में अपशब्द के इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अपशब्द का इस्तेमाल OTT प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं होना चाहिए। मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। जब भी कोई भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहीं पे भी करता है, साहित्य में करे, फिल्म में करे, तो वो एक संदेश देता है। वो आज के समाज में जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। आने वाले समय में जब लोग देखेंगे, जब बच्चे देखेंगे, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, तो शायद वो ये समझेंगे कि इस ज़माने के लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो कि गलत है। इसलिए इस मामले में मैं इस पूरे घटनाक्रम में मैं इसकी निंदा करूँगा। सिर्फ इस सीन में यही नहीं कि जो भगवान शिव के पात्र के मुंह से गालियां दी गई हैं, पीछे एक पुलिस वाला भी गाली दे रहा है और एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जाता है वो आतंकवादी कह के। वो गाली गलौज भी उसमें नहीं होनी चाहिए थी, उसके बगैर भी अपनी बात कही जा सकती थी। अब बात आती है कि ये दृश्य क्या है। ये दृश्य है जेएनयू के एक नाटक का। जो हमारे राष्ट्रवादी तत्व हैं, जो लोग इस सबसे ज़्यादा मुखर विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, वो सब लगातार जेएनयू के बारे में यही कहते रहे हैं कि जेएनयू के लोग महिषासुरमर्दिनी के मामले में पूजा करते हैं, जेएनयू के लोग फला काम करते हैं, जेएनयू के लोग ईश्वरों का अपमान करते हैं। ये बात आप लगातार कह रहे हैं। भाई, आप कहते आ रहे हैं, आप इस पर लेख लिख रहे हैं, आप इस पर भाषण दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीज़ें इस पर बना के प्रसारित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और जब आप ये कर रहे हैं तो एक आदमी अगर फिल्म बना के यही बात बता देता है कि जेएनयू में लोग क्या बोलते हैं, तो आपको अपमान लगने लगता है। भाई, वो आपकी अभिव्यक्ति है जो जेएनयू के बारे में आप लिख के बता रहे हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए बता रहे हैं या आप जो है वो अपने भाषण में बता रहे हैं, सेमिनार में बता रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति है, वो फिल्म बना के बता रहा है। सभी लोग जेएनयू का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वहाँ के छात्र जिस तरह से सोचते हैं, जो बात करते हैं, आप उसको सही मान सकते हैं, गलत मान सकते हैं। वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। इसमें जो पात्र है वो लगातार सरकार के, और जो एक वर्ग है सरकार का समर्थक, जो ट्रोल कह लें या दूसरे लोग कह लें,
भक्त मैं नहीं कहूँगा, वो जिस तरह से व्यवहार करता है उस व्यवहार को, और सरकारी जो पार्टी के जो बहुत सारे नेता लोग जेएनयू के लोगों के बारे में कहते हैं उनको एड्रेस कर रहा है। जेएनयू के छात्र भी करते हैं। वो ये बता रहा है कि जो है वो हम जो आज़ादी के नारे लगाते हैं, वो आज़ादी के नारे हम जो है वो देश से आज़ादी के लिए लगाते हैं, अलग अलग बुराइयों से आज़ादी के लिए लगाते हैं। वो ये अपना पक्ष रखना चाह रहा है और वो पक्ष जेएनयू वाले रखते हैं। एक फिल्म वाले ने उसका फिल्मांकन किया जो जेएनयू वाले करते हैं, इसमें गलत क्या है। अब आते हैं आगे की मुद्रा पे। लोगों का, मुझे लगता है कि इस पूरे विवाद में जो विवाद इतना बड़ा बना है, इसके पीछे लोगों का मकसद जो है ना, वो कतई ये भगवान के मुंह से जो निकला है वो नहीं है, उसको तो बड़ा किया जा रहा है। इसके बहाने जो हो रहा है, आपने देखा होगा 90% सामग्री जो सोशल मीडिया पे आ रही है अलग अलग जगहों से, अलग अलग कॉर्नर्स से, चाहे वो सोशल मीडिया सेल से आ रही हो या उसको दोहराने वाले बहुत सारे लोग हों जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तार्किक विश्लेषण नहीं करते हैं, जो जैसी चीज़ आती है उसको दोहराना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये चीज़ हमारे पक्ष की है। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि अगर मैंने आईफोन कंपनी का मोबाइल ख़रीदा है तो मैं उसके ख़िलाफ़ सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको रखना चाहता हूँ। मैंने अगर एप्पल का मोबाइल ख़रीदा है, उसकी जगह मैंने अगर सैमसंग का मोबाइल ख़रीद लिया तो मैं उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जिस कंपनी की कार मेरे पास है मैं उसी की तारीफ़ करता रहता हूँ। हम लोग अपने सिलेक्शन, बाज़ारवाद ने हमको ऐसा कर दिया है कि हम लोग अपने सिलेक्शन को लेके ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। हमने जो पसंद किया वो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से जब आपने एक राजनीतिक पार्टी पसंद की तो उसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगना चाहिए, आप उसके खिलाफ भी सुनना नहीं चाहते हैं। और नतीजा ये होता है कि आपकी तरह की समान सोच वाले लोग जो आईफोन के पक्ष में या आपके सैमसंग के पक्ष में कुछ विचार लगते हैं तो वो लोग उसको आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और उसको प्रसारित करना शुरू कर देते हैं। तो सोशल मीडिया सेल जो जनरेट करता है उसको बाकी लोग रेप्लिकेट करते हैं। तो जो रेप्लिकेशन हो रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो जानकारी सारी की सारी क्या जानकारी आ रही है? वो जानकारी ये आ रही है कि आप लोग उसमें निशाने पे कौन है? फिल्म मेकर नहीं है। फिल्म मेकर के बहाने एक दूसरी कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है और एक लकीर खींची जा रही है। हिम्मत है तो उनके बारे में कह के देखो, हिम्मत है तो उनके बारे में कह के देखो। मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहता हूँ कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है और क्या कहा जाता है। सांप्रदायिकता के हमाम में सब नंगे हैं। सारी पार्टियाँ और सारे के सारे संगठन दुनिया भर के एक ही तरह से बिहेव करते हैं। कहीं के आतंकवादी किसी दूसरे आतंकवादियों की दुहाई देके और आतंकवाद फैलाते हैं। सबसे ज़्यादा इस्लाम खतरे में कौन कहता है? वो लोग कहते हैं जो हथियार उठा रहे हैं। वो 26-24 देश जो मुसलमान के बहुमत में होने के बावजूद सेकुलर सरकारें चला रहे हैं, जिनके 95% तक मुसलमान हैं और सेकुलर सरकार चला रहे हैं, वो तो कभी नहीं बोलते हैं कि इस्लाम खतरे में, जबकि वो तो सेकुलर सरकार है, वहाँ पे इस्लाम की सरकार नहीं चलती है। तो बात यह है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, अच्छा वहाँ की बात सुन के यहाँ वाले खतरे में। एक दिन एक साहब जो है बोल रहे थे कि साहब 2030 आने दीजिए, मुसलमान जो है वो बहुमत में आ जाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया, इसमें पड़ा हुआ है वो जो आबादी की वृद्धि की रफ्तार क्या है और जहाँ पे वो बहुमत में आ जाते हैं वहाँ पे भी क्या, वो एक अलग मसला है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन असल मसला ये है, एक सांप्रदायिक एजेंडा जो है इसके बहाने बेचा जा रहा है, हमको आपको बांटा जा रहा है। ये सही बात है कि हम भारतीय लोग अपने धर्म को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। ये भी सही बात है कि अपने धर्म को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। हम सब अपना धर्म बेहतर दिखना चाहते हैं। वो बेहतर कैसे हो, उसकी बुराइयां कैसे दूर हों, वो और अच्छा कैसे बने, इस पे हमको सोचते रहना पड़ेगा। हम लोग लगातार सोचते रहे हैं। हमने अपने यहाँ से सती प्रथा खत्म की, हमने अपने यहाँ से विधवा विवाह शुरू करवाया और बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ शुरू हुई। और ये तब तक संभव नहीं था जब तक कि लोग हमारे धर्म में उस वक़्त जो मौजूद चीज़ें थीं, कुरीतियाँ थीं, उनके खिलाफ़ ना बोलते। अगर हम अपने धर्म को प्यार करते हैं तो बदलने को और अच्छे बनने को तैयार रहते हैं। हमने ये अभी जब 3 तलाक कानून आया उसमें हमने देखा कि मुसलमानों ने भी वो समझदारी दिखाई और उसको लेके कोई बहुत ज़्यादा विरोध कहीं नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हम धर्म को लेकर सब लोग संवेदनशील हैं तो किस तरह से धर्म की लकीर और क्यों खींची जाती है, इसको आप समझने की अगर कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि जब आपके पड़ोस में या आपके आसपास कोई समझदारी की बात कर रहा है और आप सुनना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप शोर करेंगे, आप हंगामा मचाएंगे,
3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इस देश के किसान अपनी खेती पर जो खतरा है उसको देख रहे हैं। उस खतरे के खिलाफ वो एकजुट हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार घुसने नहीं दे रही है, कहीं से न्याय उनको मिल नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उनके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, ये अलग चीज़ है, उस पर भी वीडियो है, आप चैनल के वीडियोस देख लीजिएगा। लेकिन वो यहाँ बैठे हुए हैं, उन मसलों पे जब बातचीत होती है, उन मुद्दों पे बातचीत होती है, तो जो व्यापक नेशनल मीडिया है वो जाहिर बात है वो अड़ियल है, किसान अड़े हुए हैं, यही बात बोल रहा है। तो सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी आती है कि वहाँ पे किसानों के मुद्दों पे बात हो। एक विमर्श बन रहा था, देश का एक बड़ा हिस्सा किसानों के साथ जा रहा था, तो जिनको पॉलिटिकली किसानों के पक्ष में लोगों का जाना सूट नहीं करता, वो नहीं चाहेंगे कि किसानों से जुड़ी हुई बातें हों, वो शोर मचाएंगे। जब वो शोर मचाएंगे तो तांडव जैसा शोर खड़ा होगा। OTT प्लेटफॉर्म पे गालियाँ सालों से दी जा रही हैं, आज से तो दी नहीं जा रही है। कभी किसी ने एक इतने टेलीविज़न पे जो घर में जाता है उस पर गाली गलौज के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आपका मंत्रालय है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, आपने कहा भी कि जो है वो इंटरनेट मीडिया जो है बहुत उच्छृंखल हो रहा है। जब कहा गया कि मीडिया जो है उस पर लगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा कल भी सुप्रीम कोर्ट के क्या हाई कोर्ट का ये फैसला आया कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है उसमें किस तरह से मीडिया ट्रायल ने जांच को प्रभावित किया, इस पर उसने टिप्पणी की है। तो जब मीडिया पे टिप्पणी आई तो हमारी केंद्र का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने कहा कि नहीं साहब, ज़्यादा दिक्कत मीडिया से है ही नहीं, हमको ज़्यादा दिक्कत है इंटरनेट मीडिया से। लेकिन उसमें भी आपने ये जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो अश्लील भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आज से तो हो नहीं रहा है, 5-6 साल, बल्कि और इतना साल तो हो ही गए इसको, जिसपे OTT प्लेटफॉर्म पे गाली गलौज, भद्दी सामग्री, अश्लीलता, कामुकता और दूसरी तरह की जितनी भी सामाजिक गंदगियां हैं वो उस पर परोसी जा रही हैं। उसको लेके कभी कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन ये टाइमिंग को भी समझना पड़ेगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गाली गलौज और अभद्रता बहुत गंदी चीज़ है, इसको वहाँ से हटना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि जब आप कोई फिल्म देखते हैं, आप कोई कहानी पढ़ते हैं, उसके संदर्भों को भी समझना पड़ेगा। अगर आप रावण को लाएंगे और रावण अगर रामलीला में डायलॉग बोलेगा तो राम के खिलाफ ही बोलेगा, फिर आप कहेंगे कि साहब ये राम के खिलाफ बोल रहा है, इसको हटा दीजिए। ये मेरा नज़रिया है, आप इस पर असहमत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा संजीदगी की सोचने की ज़रूरत है और ज़्यादा ज़रूरी है, जो देश के लिए ज़्यादा अहम मुद्दा है, क्योंकि किसानों के मामले में अगर कोई एक अच्छा नतीजा नहीं निकलता है तो आने वाले समय में हम सब खाद्यान्न की जो महंगाई और दूसरी चीज़ें, खाद्यान्न की कमी, इस तरह की चीज़ों से भी जूझ सकते हैं। उन सब चीज़ों पे भी देखना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप बहुत निंदा आलोचना कर सकते हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये अधिकार मैं भी रखता हूं, लेकिन भाषा संयत रहे। नमस्कार, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।